नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल माजिद साइंस पर। आज हम आपके लिए लेकर आए 15 से 17 जुलाई तक बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि आपसे आने वाले कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑल कंपटीशन एग्जाम इन हरियाणा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फटाफट। दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार के द्वारा प्रदेश के लोगों को 2021-22 के लिए संपत्ति कर पर कितने फीसदी छूट देने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी 25% यानी 25%। हरियाणा सरकार के द्वारा प्रदेश के लोगों को 2021-22 के लिए संपत्ति कर में 25% छूट देने का निर्णय लिया गया है। मौजूदा टैक्स में 10 और पुराने पर 25% छूट सरकार के द्वारा ऐलान किया गया है। प्रदेश में प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए छूट योजना तैयार की गई है। इसके तहत 2021-22 के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स में 25% की छूट देने का निर्णय लिया गया है। हाल ही के प्रॉपर्टी टैक्स में 10% की छूट मिलेगी और यह योजना 30 सितंबर तक जारी रहेगी। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के करीब 1000 करोड़ रुपए के टैक्स बकाया पड़ा हुआ है। शहरों को A1 और A2 की कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें कैटेगरी के अनुसार रिहायशी, कमर्शियल फ्लैट और शॉपिंग मॉल्स के लिए प्रॉपर्टी टैक्स की दरें तय की गई है। शहरी इलाकों की दरें। A1 कैटेगरी के शहरों में 300 वर्ग गज तक के प्लाटों के लिए ₹1 प्रति वर्ग गज और कैटेगरी A2 के लिए 75 पैसे प्रति वर्ग गज के हिसाब से तय किया गया है। A1 कैटेगरी के शहरों में 301 से 500 वर्ग गज के लिए मकान पर ₹4 और A2 कैटेगरी के लिए ₹3 प्रति वर्ग गज के हिसाब से तय किया गया है। इसके अलावा A1 कैटेगरी के लिए यानी 501 से 1000 वर्ग गज के लिए ₹6 और A2 कैटेगरी के लिए ₹4.5 प्रति वर्ग गज है और 1001 से 2 एकड़ के लिए कैटेगरी A1 में ₹7 और A2 कैटेगरी के लिए ₹5.25 रखे गए हैं। अगर 2 एकड़ से अधिक के लिए है तो कैटेगरी A1 के लिए शहरों में ₹10 और कैटेगरी A2 के लिए ₹7.5 प्रति वर्ग गज के रेट तय किए गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन महासंघ ने बाजार में निम्नलिखित में से क्या उतारने का निर्णय लिया है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी मल्टीग्रेन आटा। हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन महासंघ यानी हैफेड के द्वारा बाजार में जल्द ही मल्टीग्रेन आटा उतारने का निर्णय लिया गया है और इस आटे में गेहूं की मात्रा आपकी 60% होगी, जबकि अन्य आपकी 35% होगी और इस 35% में आपका चना, रागी, जौ, सोयाबीन, बाजरा, मक्की और श्याम तुलसी के बीजों को शामिल किया गया है और यह निर्णय हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत की अध्यक्षता में लिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार के द्वारा राजधानी के विकल्प के तौर पर निम्नलिखित में से किस जिले को विकसित किया जाएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी पंचकुला जिले को। हरियाणा सरकार के द्वारा राजधानी के विकल्प के तौर पर पंचकुला जिले को विकसित किया जाएगा। आपको बता दें कि हरियाणा और पंजाब सरकार में राजधानी को लेकर चल रहे झगड़े के बीच मनोहर सरकार ने पंचकुला को विकल्प के तौर पर राजधानी के रूप में विकसित करने की योजना तैयार की गई है। गुरुग्राम और फरीदाबाद के तर्ज पर पंचकुला को भी विकसित शहरों की श्रेणी में लाकर खड़े करने की योजना हरियाणा सरकार के द्वारा तय की गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में अब दिव्यांग राज्य पुनर्वास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान या फिर सितार में मुक्त शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी रोहतक में। हरियाणा के रोहतक जिले में अब दिव्यांग राज्य पुनर्वास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान या सिरतार में मुक्त शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे।
संस्थान ने लंबे समय से विद्यार्थियों से वसूले जा रहे पंजीकरण शुल्क, मासिक शुल्क और हॉस्टल फीस को पूरी तरीके से माफ कर दिया है। और यह निर्णय आपका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव की अध्यक्षता में लिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार के द्वारा किस जिले के अरावली क्षेत्र पूरी बस्ती में अवैध निर्माण करने वालों के लिए सरकार की पुनर्वास योजना की घोषणा कर दी गई है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी फरीदाबाद। हरियाणा सरकार के द्वारा फरीदाबाद जिले के अरावली क्षेत्र पूरी बस्ती में अवैध निर्माण करने वालों के लिए सरकार की पुनर्वास योजना की घोषणा की गई है। खोरी बस्ती वालों को अब जबुआ कॉलोनी व बापू नगर में फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे और इसके लिए ही जल्द ही आवेदन के लिए शिविर भी लगाया जाएगा। जो लोग समय या शांतिपूर्ण तरीके से मकान को खाली करेंगे उसके लिए आवश्यक शर्तें पूरी होगी और उन्हें फ्लैट आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में 15 जुलाई 2021 तक कितने लोगों ने कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण रूपी सुरक्षा कवच को पहन लिया है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी 1,56,163 लोगों ने हरियाणा राज्य में 15 जुलाई 2021 तक कोरोना से बचाव के लिए सुरक्षा कवच को पहन लिया है, यानी इन्होंने टीकाकरण करवा लिया है। हरियाणा को अब तक 1 करोड़ नागरिकों को लगाई गई कोरोना वैक्सीन, शेष नागरिकों को भी जल्द टीकाकरण जारी कराया जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में मारुति कंपनी के द्वारा कितनी एकड़ जमीन पर प्लांट बनाए जाएंगे? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी 900 एकड़ पर हरियाणा राज्य में मारुति कंपनी के द्वारा 900 एकड़ जमीन पर 2 प्लांट लगाए जाएंगे, जिसमें से मारुति कंपनी के द्वारा लगभग 800 एकड़ जमीन पर खरकोदा नामक स्थान पर कंपनी के द्वारा गाड़ियां बनाई जाएंगी, जबकि 100 एकड़ भूमि पर सुजुकी की बाइक बनाने के लिए कंपनी ने इच्छा जाहिर की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्षेत्र के मजदूरों और कर्मचारियों के इलाज के लिए हरियाणा के किस जिले में ईएसआई अस्पताल स्थापित किए जाएंगे? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी रोहतक जिले में औद्योगिक क्षेत्र के मजदूरों और कर्मचारियों के इलाज के लिए 5 ईएसआई अस्पताल यानी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस हॉस्पिटल को स्थापित किया जाएगा। और इसके अलावा मुख्यमंत्री यानी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के द्वारा कहा गया है कि श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक के साथ बैठक में निर्णय लिया है कि बहादुरगढ़, आईएमटी, बावल, सोनीपत, हिसार तथा रोहतक में 100 बेड के ईएसआई अस्पताल भी बनाए जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कार्यरत शिक्षक डॉक्टर गोपाल प्रसाद ने राष्ट्रीय सेवक संघ को राष्ट्रीय निर्माण कार्यों में भूमिका पर एक पुस्तक लिखी है और इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा, जो कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कार्यरत शिक्षक डॉक्टर गोपाल प्रसाद ने राष्ट्रीय सेवक संघ को राष्ट्रीय निर्माण के कार्यों में भूमिका पर एक पुस्तक लिखी है। इसका विमोचन हरियाणा के सीएम यानी मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार के द्वारा प्रदेश के कितने तालाबों को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना को तैयार किया गया है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी 1493 तालाबों को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना तैयार की गई है। प्रदेश में लगभग 1493 तालाबों को प्रदूषण मुक्त किया जाएगा और इसके लिए सरकार ने योजना तैयार कर ली है। गंदगी, प्रदूषण और गंदगी पानी के फैलाव जैसी समस्या से जूझ रहे प्रदेश के तालाबों को अब प्राकृतिक रूप से पुनर्स्थापित किया जाएगा। इसके लिए हरियाणा तालाब और अपशिष्ट जल प्रबंधक प्राधिकरण ने पुख्ता प्लान तैयार किया है। मुहिम के तहत अगले वर्ष तक पूरे प्रदेश में 442 गांवों के कुल 1493 तालाब को कायाकल्प किया जाएगा। अगले वर्ष तक दिखेगा बड़ा सुधार। हरियाणा तालाब और अपशिष्ट जल प्रबंधक प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में कुल 18,438 तालाब है, जिसमें से आपके 17,650 ग्रामीण, अचल व 788 शहरी क्षेत्र में है।
प्रदूषणग्रस्त तालाबों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में कुल 11,452 तालाब प्रदूषित है, जिसमें से 1,839 आपके ओवरफ्लो की समस्या बनी हुई है। ऐसे में प्राधिकरण ने 442 गांव के 1493 तालाबों की स्थिति को सुधारने के लिए 2022 तक का लक्ष्य निर्धारित किया है। 117 महाग्राम में तालाब होंगे पुनर्जीवित। हरियाणा में 117 महाग्राम योजना के तहत हर महाग्राम का न्यूनतम एक तालाब प्राथमिकता सूची में दर्ज किया गया है, जिन्हें सबसे पहले पुनर्जीवित किया जाएगा। ऐतिहासिक महत्व वाले तालाबों को भी प्राथमिकता सूची में रखा गया है, जबकि प्रदेश भर में हाईवे के दोनों ओर स्थित 200 तालाबों पर काम किया जारी है। प्रदेश के 18 आदर्श तालाब। प्रदेश में 18 आदर्श तालाब भी चुने गए हैं। इसमें करनाल के पाड़ा, सग्गा, काछवा व गोंदर के जोड़ व तालाब शामिल है। इसके अलावा बहुत से तालाब इसमें शामिल किया है, जिससे आपके पूरे प्रदेश में 18 आदर्श तालाब को शामिल किया गया है और प्रदेश ने इसको 2022 तक प्रदूषण मुक्त और गंदगी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले के निवासी प्रिंस का चयन इंडिया वॉलीबॉल में हुआ है? दोस्तों, इसको ऑप्शन नंबर बी यानी पानीपत जिले का, हरियाणा के पानीपत जिले के निवासी प्रिंस का चयन इंडिया वॉलीबॉल में हुआ है। और इसके अलावा कुरुक्षेत्र के शुभम और विकास का भी चयन 21वीं सीनियर एशियन चैंपियनशिप वॉलीबॉल में किया गया है और इसका आयोजन 18 से 20 सितंबर को जापान में किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के हिसार जिले की कितनी बेटियों का चयन यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में हुआ है? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी यानी 3 का, हरियाणा के हिसार जिले की 3 बेटियों का चयन यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में हुआ है और ये 3 लड़कियां टीसा पुनिया, अवनी मलिक और दिव्या घायल इसमें शामिल है और इसका आयोजन पोलैंड में 9 से 15 अगस्त के बीच में किया जाएगा। अगर यहाँ के राष्ट्रपति की बात करें तो यहाँ के राष्ट्रपति आपके एंड्रेज डोडा है और यहाँ की राजधानी वोर्सा है और यहाँ की मुद्रा आपकी जलोटी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा एक्स सर्विसमैन की राज्य की नौकरी की रिजर्वेशन पॉलिसी में संशोधन किया गया है? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी यानी हरियाणा राज्य के द्वारा एक्स सर्विसमैन की राज्य की नौकरी की रिजर्वेशन पॉलिसी में संशोधन किया गया है। राज्य में नौकरियों में आरक्षण नीति में संशोधन। प्रदेश में एक्स सर्विसमैन खुद नौकरी करेगा या फिर बच्चों को नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ? प्रदेश सरकार के द्वारा एक्स सर्विसमैन की राज्य की नौकरियों की रिजर्वेशन पॉलिसी में संशोधन किया है। अब यदि कोई एक्स सर्विसमैन या फिर रिटायर के बाद राज्य सरकार की नौकरी ज्वाइन करता है तो उसके बच्चों को रिजर्वेशन पॉलिसी का फायदा नहीं मिलेगा। एक्स सर्विसमैन ने खुद रिजर्वेशन का फायदा लिया हो या नहीं, इस प्रकार शहीद के बच्चों को भी इस पॉलिसी का फायदा नहीं प्रदान किया जाएगा। शहीद के परिवार के किसी एक सदस्य को कंपेशनेट अपार्टमेंट पॉलिसी का फायदा मिल जाता है, यानी अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल जाती है। यह निर्देश मुख्य सचिव की ओर से जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया कि यदि एक्स सर्विसमैन खुद नौकरी पा लेता है तो उसे हाई पे स्केल की नई नौकरी में जाने के लिए सिर्फ उम्र में छूट मिलेगी, बाकी रिजर्वेशन का लाभ प्रदान नहीं होगा। यदि एक्स सर्विसमैन योग्य होते हुए भी दोबारा नौकरी नहीं करता तो उसके एक भी बच्चे को रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। प्रदेश में किसको मिलेगा फायदा? किसे माना जाएगा दिव्यांग? प्रदेश में नौकरियों में एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन के दिव्यांग एक्स सर्विसमैन को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि कोई दिव्यांग आवेदन नहीं करता है तो दिव्यांग के बच्चों को प्राथमिकता मिलेगी। यदि इस कैटेगरी में भी कोई नहीं आता तो एक्स सर्विसमैन, और यदि एक्स सर्विसमैन भी नहीं है तो उनके बच्चों को रिजर्वेशन पॉलिसी का फायदा प्रदान किया जाएगा। दिव्यांग एक्स सर्विसमैन को उसके योग्य की नौकरी मिलेगी और दिव्यांग भी उसी में ही माना जाएगा जो सेना में रहते हुए दिव्यांग हुआ है। यदि किसी को दुर्व्यवहार या अन्य किसी वजह से सेना से निकाला गया तो उसे एक्स सर्विसमैन नहीं माना जाएगा और न ही उसे और न ही उसके बच्चों को एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन की पॉलिसी का फायदा मिलेगा।
यह थी दोस्तों आपकी प्रदेश में एक्स सर्विसमैन की नीति में किए गए संशोधन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत देश का पहला ग्रेन एटीएम लगाया गया है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी गुरुग्राम जिले में। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत देश का पहला ग्रेन एटीएम लगाया गया है। क्या है ग्रेन एटीएम? हरियाणा में आरंभ हुआ देश का पहला ग्रेन एटीएम गुरुग्राम में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुआ। राशन डिपो में अनाज गठतौली से मिलेगी मुक्ति। लाभार्थियों को लंबी लाइनों में नहीं लगने की पड़ेगी ज़रूरत। 5 मिनट में निकल सकेगा 70 केजी अनाज और बायोमेट्रिक सिस्टम से निकलेगी अनाज। अगर दोस्तों यह गुरुग्राम में सफल होती है तो जल्दी इसे हरियाणा के सभी जिलों में लागू कर दिया जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश के द्वारा भूजल स्तर बढ़ाने के लिए प्रदेश में कितने रिचार्ज शाफ्ट लगाए जाएंगे? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी 1000। हरियाणा प्रदेश के द्वारा भूजल स्तर बढ़ाने के लिए प्रदेश में 1000 शाफ्ट रिचार्ज शाफ्ट को लगाया जाएगा। हरियाणा कृषि यूनिवर्सिटी व केंद्रीय भूजल परिषद चंडीगढ़ ने तैयार किया है डिज़ाइन। एक रिचार्ज शाफ्ट पर लगते हैं 4 लाख रुपए। भूजल स्तर को लगातार कम होते देखते रोकने के लिए जहां धान की जगह दूसरी फसलों को बढ़ाया दिया जा रहा है, मेरा पानी मेरी योजना विरासत योजना जैसी लागू की गई है, वही खेतों में जमा होने वाले अधिक पानी और बाढ़ के पानी को भी सहेजा जाएगा। इसके लिए खेतों में रिचार्ज शाफ्ट लगाए जाएंगे। सिंचाई विभाग उक्त शाफ्ट लगाएगा। प्रदेश में पहले उन जगह पर ये शाफ्ट लगाए जाएंगे जहां पर भूमिगत जल स्तर 40 मीटर से नीचे है। पहले करीब 1000 शाफ्ट लगेंगे और सबसे ज़्यादा कुरुक्षेत्र जिले में लगाए जाएंगे। इन रिचार्ज शाफ्ट के माध्यम से खेतों में 20 बाई 22 का चैम्बर बनाया जाएगा। इसमें आपके ग्रेवल, बजरी और कोरसैंड 3 परतों में पानी को गुजारकर रेत की पहली सतह तक 125 फीट पाइप को छोड़ा जाएगा ताकि ओवरफ्लो हो रहे खेत का पानी तेजी से रेत की सतह में जाए और भूजल स्तर ऊपर आ सके। और एक रिचार्ज शाफ्ट उतना ही पानी जमीन में भेजता है जितना कि एक ट्यूबवेल धरती से निकालता है। कुरुक्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह के 590 रिचार्ज शाफ्ट सिंचाई विभाग की ओर से लगाए गए हैं। कुरुक्षेत्र में शाफ्ट का डिजाइन चौधरी चरण सिंह कृषि यूनिवर्सिटी के हिसार और केंद्रीय भूजल परिषद चंडीगढ़ द्वारा तैयार किया गया है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने वाले किसानों के खेतों में इन रिचार्ज शाफ्ट सिंचाई विभाग की ओर से निःशुल्क प्रदान किया जाएगा यानी लगाया जाएगा। कुरुक्षेत्र में पीपली, शाहबाद, इस्माइलाबाद, बाबेन डार्क जोन है। ऐसे ही कैथल में सीवन, गोहला और रतिया और सिरसा शामिल है। खेतों में आने वाली बाढ़ का पानी इस रिचार्ज शाफ्ट के माध्यम से जमीन में चला जाएगा और ऐसे में खेतों से ओवरफ्लो पानी के नीचे उतर जाएगा, जिससे फसलें भी आपकी बर्बाद नहीं होगी और भूजल का स्तर भी ऊपर आ जाएगा। तो सरकार के द्वारा टोटल 1000 शाफ्ट बनाए जाएंगे जिससे कि आपका भूमि का जल स्तर ऊपर लाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार के द्वारा लुवास सहित 6 संस्थानों को कितने करोड़ रुपए पर नेटवर्क प्रोग्राम ऑन बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस नामक मेगा प्रोजेक्ट सौंपा गया है? दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर बी यानी 15 करोड़ रुपए का। हरियाणा सरकार के द्वारा लुवास सहित 6 संस्थानों को 15 करोड़ रुपए के नेटवर्क प्रोग्राम ऑन बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस नामक मेगा प्रोजेक्ट सौंपा गया है। इसके लिए रिसर्च टीम के द्वारा पशुओं को टीबी से बचाने के लिए बच्चों को टीके के भी लगाए जाएंगे, यानी बच्चों को लगाए जाने वाले बीसीजी के टीके भी पशुओं को यानी भैंस और गाय पर इसका ट्रायल करके देखा जाएगा। अगर यह सिद्ध होता है तो अगर ट्रायल आपका सफल होता है तो भैंस और गाय पर, तो इसके लिए जल्द ही सरकार के द्वारा 15 करोड़ के रुपए नेटवर्क प्रोग्राम से बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस नाम मेगा प्रोजेक्ट सौंपा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हरियाणा के किस जिले में स्थित जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय YMCA ने 5 नए स्नातक और स्नातकोत्तर कोर्स शुरू करने का निर्णय लिया है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी फरीदाबाद। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय YMCA ने 5 नए स्नातक और स्नातकोत्तर शुरू करने का निर्णय लिया है। यानी आगामी शैक्षणिक स्तर 2021-22 के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक, पर्यावरण इंजीनियर, जीव विज्ञान, सामाजिक कार्य, एनिमेशन और वाणिज्य के क्षेत्र में 5 नए स्नातक एवं एक नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले के निवासी गौरव गौतम को भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी पलवल जिले का। हरियाणा के पलवल जिले के निवासी गौरव गौतम को भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी भाजयुमो का राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। कर्नाटक से सांसद तेजस्वी सूर्या की अध्यक्षता में वाले यानी भाजयुमो यानी भारतीय जनता युवा मोर्चा में हरियाणा से गौरव गौतम एकमात्र आपके प्रतिनिधि चुने गए हैं, जो कि पलवल जिले के निवासी है और गौरव गौतम युवा मोर्चा की निर्वाचन टीम में राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप सभी के लिए, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं कि हरियाणा प्रदेश में दूध की उपलब्धता 2019-20 में प्रति व्यक्ति कितनी हो गई है? हमारे पास फोर ऑप्शन है 1344 ग्राम, 1132 ग्राम, 1087 ग्राम या 930 ग्राम। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि हरियाणा प्रदेश में दूध की उपलब्धता 2019-20 में प्रति व्यक्ति कितनी हो गई है। फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माजिद साइंस को। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।